रिश्ते के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही हैं, बेटियां कुछ बोल रही हैं, पूरे घर में डोल रही हैं। जी हाँ, किसी कवि ने बहुत ही अच्छी सी बात कही है कि बेटियां जो होती हैं वो सबकी माएँ बेटियां ही होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर का, उस राज्य का माहौल तो खुशनुमा रहता ही रहता है और उन लोगों की अक्ल पे पर्दा होता है जिन्होंने अपनी बेटियों को जलाने की कोशिश भी की है या कभी सोचा भी है। आज एक बहुत ही अच्छी सी बात है, ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत के एक राज्य, जिस राज्य का नाम है उत्तराखंड, और उस राज्य के अंदर भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है और उस बेटी का नाम है सृष्टि गोस्वामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, ये एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी और उत्तराखंड राज्य के जो विकास कार्य हैं उन सभी कार्यों की समीक्षा करेगी। ये एक ऑफिशियली न्यूज़ है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के मुख्यमंत्री, और इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी जिसमें 1 दर्जन विभाग जो है आएंगे। 1 दर्जन विभाग मतलब 12 से भी ज़्यादा विभाग जो है वो आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और अपने अपने विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं इस लेक्चर के अंदर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए कौन कौन से अनुच्छेद काम के हैं जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कब से मनाया जाने लगा है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप स्टार IQ पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात ये है एक ऑफिशियल लेटर जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया है कि बालिका दिवस 2021 के अंदर जो है एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया गया है। और किसको दिया गया है? सृष्टि को दिया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं ये, ठीक है। ये पूरा ऑफिशियल लेटर है, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आने वाले हैं, तकरीबन 1 दर्जन डिपार्टमेंट है। ये देखो 12 डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट आएंगे, इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आएंगे और ये अधिकारी जो है अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। कहाँ पे होने वाला है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम देहरादून के अंदर होगा, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून कक्ष नंबर 120 में जो है आयोजित होगा। ये आज ही होगा, यानी कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। अब इस बात को हम लोग यूं समझने की कोशिश करते हैं इस बेटी के बारे में कि ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर आयोजित हो रहा है सारा काम। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिन की शुरुआत 2008-9 से हुई है शुरुआत, ठीक है। और इसी दिन को क्यों चुना गया है? क्योंकि इसी दिन जो है 1966 के अंदर भारत की एक प्रधानमंत्री रही हैं जिनका नाम है, पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी ने आज के दिन यानी कि 24 जनवरी को शपथ ली थी और इसी वजह से जो है सरकार ने यूं कहिएगा अथक प्रयास किए और कैसे भी प्रयास करके और इस दिन को बेसिकली बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। 2019 में जो है इसे एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो की थीम पे मनाया गया था। इसका उद्देश्य आप मुझसे पूछते हैं तो इसका उद्देश्य इतना सा ही होता है कि जो लड़कियों के लिए असमानता होती है, लड़का लड़की में जो असमानता की बात की जाती है, एक तो वो भेदभाव कम करना, ठीक है। बालिकाओं के जितने भी अधिकार होते हैं उन अधिकारों के बारे में जो है बालिकाओं को या महिलाओं को या समाज को जागरूक करना, बालिका की शिक्षा पे थोड़ा ज़्यादा विशेष तरीके से ध्यान देना, बालिकाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान देना, बालिकाओं के पोषण पे भी जो है थोड़ा ध्यान देना। और क्या बात होती है? बहुत सारे अत्याचार होते हैं, ठीक है, उन अत्याचार को कम करना, लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से जो है वो महत्व समझना। हरियाणा की बात करूं मैं, हरियाणा के अंदर पर्टिकुलर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी जो है चल रहा है लड़कियों का, और एक हिफाजत अभियान भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसे मनाया कैसे जाता है सर? तो इसे मनाया तो ऐसे ही जाता है कि लड़की को बचाने के लिए छोटी छोटी रैलियां आयोजित की जाती है, कैसे लड़कियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित माहौल जो है वो पैदा किया जा सकता है, इससे रिलेटेड कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है जी? तो क्यों का तो आपको बहुत
बहुत अच्छे से पता है कि हमारा समाज जो है उसके अंदर फिलहाल कई सारी कुरीतियां आ चुकी है, बहुत सारे हरामखोर लोग आ चुके हैं। उन हरामखोर लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए या लड़कियों की बराबर भागीदारी बताने के लिए कि कितनी की जरूरी है। जैसे इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो देश के सर्वोच्च पद पे आ गई है एक महिला होने के नाते, तो इसका मतलब ये है कि लड़कियां भी समाज में आगे जा सकती है। ये पुरानी रूढ़िवादी सोच पे ना रहिएगा। लड़कियों में तो मैं खुद ही कहता हूं कि सहनशीलता वाकई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये भी समझना होगा कि जो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, जो भारत के संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें बच्चों से संबंधित बातें आती है। उससे पहले मैं आपको इस बेटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब सीएम के रहते हुए भी कोई एक दिन के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 दर्जन विभाग यानी कि 12 डिपार्टमेंट जो है अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। है कौन ये सृष्टि गोस्वामी? देखो, इससे पहले की बात करता हूं तो मैं 2018 के अंदर सृष्टि को जो है ना सिलेक्ट किया गया था, बाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ये बात भी याद करिएगा आप लोग। 2019 के अंदर जो है ना इन्हें थाईलैंड भेजा गया था गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप के मामले में, ठीक है। लड़कियों की जो एक इंटरनेशनल लीडरशिप जो है इन्होंने की थी, 2019 में इन्हें भेजा गया था थाईलैंड। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये रहने कहाँ के वाली हैं? ये हरिद्वार के जो एक बहादुराबाद ब्लॉक है उसका एक गांव पड़ता है, छोटा सा दौलतपुर गांव है, और ये दौलतपुर गांव की ये रहने वाली हैं ये, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि इनके पिताजी जो हैं वो परचून की दुकान, नॉर्मल आप समझ सकते हैं गाँव में जो दुकान होती है वो, ठीक है। इनकी माताजी आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है। इनके पिता का नाम है प्रवीण पुरी, ठीक है। दौलतपुर में ही परचून की दुकान चलाते हैं ये। इनकी माँ का नाम है सुधा, ठीक है। गृहिणी कहिएगा, हाउसवाइफ है या आंगनवाड़ी वर्कर है, बेसिक सी बात है। ये जो है ये सृष्टि गोस्वामी है, रुड़की का एक BSM PG कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहां से जो है BSc एग्रीकल्चर कर रही है। 7th सेमेस्टर की ये स्टूडेंट है फिलहाल। मई 2018 में अभी मैंने कहा ना विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से इनको मुख्यमंत्री के रूप में जो है चुन लिया गया था, ठीक है। और बाल विधानसभा में हर 3 साल में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। उत्तराखंड राज्य की मैं अगर बात कर रहा हूं तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी इनको चुना क्यों गया है? जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका मेन कारण क्या है? कारण इतना है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, बालिकाओं का तबका समाज में ऊंचा लाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, अनिल कपूर की एक फिल्म है नायक फिल्म, उसके अंदर 24 घंटे के वो सीएम बने थे, एक दिन के सीएम बने थे वो, ठीक है। और वैसा वैसा ये 19 साल की सृष्टि गोस्वामी जो है ये अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे जो है बनने जा रही है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। अच्छा सर, ये जो है ना 24 जनवरी को यानी कि आज के दिन कौन से इलाके का जो है ये रिव्यू करने वाली है? तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण है, जो थोड़े टाइम पहले ही बनी थी, उसको समर कैपिटल भी कहा जाता है। तो इस गैरसैंण वाले इलाके को जो है रिव्यू करने वाली है, और जो भी बीजेपी की स्कीम चल रही है उन स्कीमों का जो है ये बेसिकली क्या करेंगे, रिव्यू करने वाली है। स्कीम कौन कौन सी है? जैसे कि अटल आयुष्मान स्कीम है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, होम स्टे स्कीम है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, और कौन से डिपार्टमेंट है, महिला सशक्तिकरण डिपार्टमेंट है, ठीक है। और सिंचाई विभाग के प्रमुख भी यहाँ पे आने वाले हैं, झील निर्माण डिपार्टमेंट है, और 108 एम्बुलेंस, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम विकास विभाग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो इन सभी डिपार्टमेंट, ये 12 डिपार्टमेंट के चिकित्सा, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनका मेन फोकस रहेगा किसके ऊपर? बाल शिक्षा पे या बाल अधिकारों को थोड़ा सा आगे लेके जाना। और इन सभी डिपार्टमेंट के जो यूं कहिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO कहिए या चेयरपर्सन करिए, ये आएंगे और ये 5-5 मिनट तक जो है अपनी प्रस्तुति देने वाले होंगे। इसमें इस आयोग की पूरी अध्यक्षता कर रही है उषा नेगी, ये भी बात याद रखिएगा। कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होने वाला है स्टेट असेंबली बिल्डिंग के अंदर, अभी मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है।
और ये वैसे कहा जाता है कि जो सृष्टि है ये पहले से ही लड़कियों के लिए बहुत काम कर रही है, लड़कियों के उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है, लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये पहले से ही काम कर रही हैं। अब आप यूं समझिए कि बच्चे जो हैं, बच्चों से संबंधित संविधान में क्या उल्लेख है। देखो बच्चे जो होते हैं, बच्चे समाज में एक सबसे बड़ा तबका है और राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझता है इसको अपनी। और विशेष तौर पे जो वंचित बच्चों के लिए सुरक्षा, विकास कार्यक्रम, इन सभी को एक समान अवसर देना, इन सभी का विकास करना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो है वो सरकार के द्वारा या संविधान में है। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों की नीतियों से संबंधित, तो 1974 के अंदर जो है ना वो भारत सरकार द्वारा घोषित की गई थी बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति। इस राष्ट्रीय नीति का सीधा सा मतलब ये था कि बच्चों के विकास पे थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए। जो सामान्य परिवार से आते हैं और यूं कहिएगा थोड़े से गरीब परिवार से आते हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छा सा माहौल प्रदान करना, उनकी शिक्षा, उनके मनोरंजन और उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण पे अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान देना, ये 1974 की भारत सरकार के राष्ट्रीय नीति के अंदर जो है ये बात कही गई थी। और इसके लिए फिर राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनाई गई थी जिसमें शिक्षा, देखरेख, सुरक्षा, बच्चे, बालिका, किशोर, महिला, वकालत, ये सारी चीजों को जो है शामिल कर दिया गया था। एक बात और याद रखिएगा कि बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो 1991 से लेकर 2000 तक चली थी। ठीक है, 2000 तक चली थी, ये पूरी अवधि थी। इसमें बालिकाओं के लिए जीने का अधिकार था, सुरक्षित मातृत्व अभियान था, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास था, असुरक्षित बालिकाओं की देखरेख थी, जरूरतमंद बच्चों का विशेष तरीके से ध्यान था। ये इसके लक्ष्य थे बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का, जो कि 1991 से 2000 की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, उसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग द्वारा बाल अधिकार को बचाने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? वो तैयार किया गया था 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा, ताकि बच्चों को समाज के अंदर जो है सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके। और ये राजनीतिक वाली बात 20 नवंबर 1989 संयुक्त राष्ट्र वाली, यही उत्तराखंड पढ़ रहा है, उसी को ही आज अप्लाई किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है भी प्यारे बच्चों, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर भी जो है 11 दिसंबर 1992 को बच्चों को अपने उद्देश्यों के बारे में बताने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था सहभागिता का अधिकार अभियान, चलाया गया था भारत के अंदर भी। तो ये बातें आप लोग सारी समझ लीजिएगा और इन बेटी के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, गर्व महसूस कीजिएगा। आप अपने विचार दीजिएगा बेटियों के ऊपर और क्या आपके विचार हैं इसके ऊपर। धन्यवाद, हंसते रहना, विस्तार से बताना आप लोग कमेंट में। थैंक यू सो मच।